नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये मैं अपने आप को बैक करने के लिए बना रहा हूं। और फॉर्चुनेट ये कि मैं आप सभी के साथ तो देखो हमेशा ही तेजी की बात करता हूं और 100 में से 90 लोग सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन 10 लोग ट्रोल भी करते हैं। वो सही है अपनी जगह, और ये रेशो चलना भी चाहिए, क्योंकि आपको अगर 100% लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं तो आप में कोई दिक्कत है, मेरा तो ये मानना है। 100% सपोर्ट मेरे को लगता है, मेरी नज़र में तो मेरे एक दो लोग हैं जिनको किया है, जैसे कि आई थिंक हमारे देश में सर रतन टाटा जी, उन्हें आई थिंक 100% लोग प्यार ही करते हैं। मतलब कोई है ही नहीं जो उनके बारे में कुछ गलत कह सके। कुछ और लाइक एपीजे अब्दुल कलाम जी, बाकी ज़्यादातर मतलब भगवान को भी लोग नहीं मानते। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि बाजार में ना दो तरीके के लोग हैं, एक तेजी करने वाले और एक बाजार से नफरत करने वाले। ये जो मंदी करने वाले हैं ना, ये रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता, ये मंदी नहीं करता, ये नफरत या डर में सौदा बेचता है। क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर मंदी की सोचेगा तो कैसे पैसा बनाएगा? वो शॉर्ट पोजीशन, आप अपने इतिहास को उठा के देखना। आप इन्वेस्टमेंट में तो शॉर्ट कर नहीं सकते हो, कर सकते हो तो केवल एफएनओ में। एफएनओ का डेटा कहता है 10 में से 9 लोग लॉस खाते हैं। अब अगर आप फिर भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने ट्रेड्स को उठा के देखना और आपको मिलेगा कि आपके मोर देन 70% ट्रेड्स लॉन्ग होंगे, शॉर्ट होंगे ही नहीं। जब आपके 70% लॉन्ग ट्रेड है तो फिर आप मंदी सोचकर कैसे पैसा बना सकते हो? तो पहला सिनेरियो ही मेरी नजर में यह होता है कि आपको पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव होने के बाद ही आप पैसा बना सकते हो। पहला केस तो ये होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव होना ही होना है। और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, क्योंकि भैया मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है बाजार में, और मेरा पैसा लगा हुआ है। मैं आपसे भी यही कहूंगा। और एक बात बताओ सिंपल सी, कोविड आया था आज से 4-5 साल पहले, 5 साल पहले निफ्टी ने 7,500 का लो दिखाया था। मुझे अच्छे से याद है, उस समय मैं वीडियोस नहीं बनाता था, केवल बाजार में काम करता था। निफ्टी जिस दिन 7,500 कूदा था ना इंट्राडे में, 8,300 पे बंद हुआ था उस दिन लोग कह रहे थे निफ्टी 5,000 हो जाएगा। जैसे आज गिर रहा है 2 बजे निफ्टी, 11 बजे 1 बजे 7,500 के आसपास पहुंच गया गिरते गिरते। आज लोगों के कमेंट चल रहे थे बाजार खत्म हो जाएगा, 5,000 होने वाला है, सब बेच के भाग जाओ। और आज ही निफ्टी 8,300 पे बंद हुआ, अगले दिन 8,800 हो गया और फिर 9,300 हो गया। जिसने इन 2 दिनों में सौदा काट दिया होगा उसने पता है क्या छोड़ा? 40%। और 40% कितना होता है आपको मैं बताना चाहूंगा। आपकी चीज 1,000 रुपए पे थी, आप 600 रुपए पे छोड़ के भाग गए हो, और आज वो वापस 1,000 रुपए खड़ी है। ये डबल नेगेटिव हो गया, लॉस प्लस अगर आप एवरेज कर लेते तो वो जो प्रॉफिट होता वो भी छूटा। ठीक है, तो मंदी में किसी का भला नहीं होता, और मंदी बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है, बहुत ही ज्यादा हैवी होती है, इंस्टेंटली होती है, और बहुत छोटे समय के लिए होती है, लेकिन दर्द इतना बुरा देती है कि पोजीशन कट जाती है ऑटोमेटिकली। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पैनिक में जिसने पैनिक में पैसा लगाया ना, वो नॉर्मल व्यक्ति से लगभग 3 से 4% कंपाउंडिंग में ज्यादा पैसा बनाएगा। और ये 3-4% कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा रोल करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं वीडियो क्या बना रहा हूं वो बताता हूं आपको। मैं हमेशा कहता हूं तेजी, और मैं एक चीज और कहता हूं आजकल स्पेशली, कि लास्ट लेग ऑफ पेन चल रहा है। पेन, गिरावट मंदी नहीं, लाइफ हाई पे खड़े हो आप निफ्टी पे, 26,200 से आए हो आप नीचे, अभी भी आप 25,700 ही हो, 500 मान लो, 700 नहीं तो ठीक है। तो पेन क्या है कि पोर्टफोलियो नहीं चल रही है, इंडेक्स तो चल जाती है लेकिन पोर्टफोलियो नहीं चलती है, ये पेन है ना। तो मेरा मानना यह है कि ये लास्ट लेग ऑफ पेन है। अब एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, ये एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स ही इस रिपोर्ट में लिखे हैं, मैं तो ये बोलूंगा। इन्होंने रिपोर्ट किसकी है? एचएसबीसी की। छोटी मोटी की नहीं है ब्रोकरेज फर्म, बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, एचएसबीसी की रिपोर्ट है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारत के लिए सेंसेक्स पे इन्होंने 94,000 का टारगेट रखा है 2026 के अंत तक, यानी यहां से 14 महीने मान लो आप। ठीक है, 14 महीने में 11,000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर जाएगा, जो कि 83,000 से अगर आप काउंट करो 94,000 तो 11,000 पॉइंट होता है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 13-14% हो जाता है। बढ़िया है, इतना ही होता है, और कितना चलेगा, है ना। इनके मेन वर्ड्स में बताता हूं। इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो वैल्यूएशंस का इस समय मिसमैच है उससे भारत है दूर, और ये मैं लगातार कह रहा हूं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं और उसमें भारत आउट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तीसरी बात जो मैं आपसे लगातार कहता हूं वो इन्होंने कहा है कि दुनिया भर के बाजारों में तो तेजी हो गई है,
और वहां हल्की फुल्की गिरावट भी हो रही है। लेकिन मेरा मानना है हमारे बाजार तो चले ही नहीं, तो गिरेंगे क्यों? तो ये भी कह रहे हैं कि लगभग अंडर परफॉर्म किया है एशिया के बाजारों को 30% से, भारत ने 30% से, छोटा मोटा नहीं होता ये, बिग अंडर परफॉर्मेंस है बीते 12 महीने में। लेकिन अगले महीने, अगले कुछ महीने भारत यहां से अच्छा कर सकता है, ये इन्होंने कहा है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जैसा कि मैं आप सभी के साथ लगातार शेयर करता रहता हूं, वो इन्होंने भी कहा है, मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं। इन्होंने कहा है जो जीएसटी रिफॉर्म है, जो डिमांड है, जो इस समय चीजें दिख रही हैं, वो काफी पॉजिटिव हो रही हैं और ये सारी चीजें आपके लिए अब आने वाले समय में मार्केट में भी देखने को मिलेंगी। आगे मैं आप सभी के साथ एक आध चीज और इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूं जो उन्होंने कही है। ये कहते हुए दिख रहे हैं FIDIs को डेटा को लेकर इन्होंने क्या कहा है, वो मैं आपके साथ एग्जैक्टली रीड करता हूं वर्ड टू वर्ड जो इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है दोस्तों, द लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरी रिमेन्स अनचेंज्ड, द ब्रोकरेज सेड, सेटिंग द कंट्रीज लो कैपिटल टू GDP रेशियो, एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, the structural shift from informal to formal retail. It also highlighted India's growth integration into global supply chain as key profit driver from coming years. आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत को लेकर काफी पॉजिटिव रिपोर्ट, काफी पॉजिटिव व्यू है। मेरा मानना यह है कि आप लास्ट लेग ऑफ सेलिंग ही समझिए इसे, ये लास्ट पेन चल रहा है इस समय जो चल रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं आपके लिए आउट परफॉर्मेंस आनी चाहिए। Foreign institutional investors have sold roughly $30 billion worth of Indian equities over the 12 months to September as global fund rushed to chase the AI trade through exposure to Korean and Taiwanese tech firms and Chinese internet stocks. But HSBC believes India could now emerge as a natural hedge for those looking to rebalance from AI heavy portfolio. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कह रहे हैं कि दुनिया भर में FIs ने भारत में लगभग $30 बिलियन का बेचा। हम भी देख रहे हैं बेचा। क्यों बेचा? क्योंकि ये सब टेक कंपनियों को खरीदने चले गए, जापान की, ताइवान की या फिर चाइनीज इंटरनेट कंपनीज को। लेकिन अभी वहीं बबल बन रहा है, तो वहां से पैसा निकलेगा और जब निकलेगा तो फिर वो नेचुरल कंपनीज में जाएगा, तो वहां भारत में दोबारा आ सकता है। तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लगी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।